नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में। अभी की बड़ी खबर क्या है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दैनिक रोजगार समाचार 19 जनवरी, यानी कि यह आज की खबर है। आज के विभिन्न समाचार पत्रों में आपसे संबंधित कई खबरें छपी हुई हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी नोटिफिकेशन 2021, यूपी ट्रिपल एससी से विश्वविद्यालयों में भर्तियों की कार्रवाई शुरू, पुराने सिलेबस पर आधारित होगी जेईई और नीट, यूपीपीएससी पीसीएस भर्ती परीक्षा 7 दिन में होगी पूरी, न्यू एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2021 फंसी, होगा विलंब, बीएलएड के छात्रों ने उठाई प्रोन्नत की मांग, यूपी टेट 2020 नोटिफिकेशन कब तक, 7 मार्च को परीक्षा होगी या नहीं, एवं अन्य महत्वपूर्ण खबरें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी खबरें आज के समाचार पत्रों में आई हुई हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। अगली खबर दिल्ली हाई कोर्ट की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप की नई नीति स्वीकार नहीं तो ना करें उपयोग। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नियम स्वैच्छिक, दूसरा ऐप रखें, गूगल मैप भी आपका सारा डाटा करता है स्टोर। अगली खबर दिल्ली की प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर है। आपको मालूम होगा कि दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं। जैसे ही स्कूल खुले, सिसोदिया ने एक निजी और एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री बोले, प्री बोर्ड बिना बच्चों को परीक्षा के लिए बुलाना अन्याय होगा। अगली खबर 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर है। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब आप रट्टा लगाकर परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए योग्यता आधारित प्रश्नों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी शुरुआत सीबीएसई अगले सत्र से कक्षाओं से कर रहा है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा में हर साल 10% योग्यता आधारित प्रश्नों को शामिल करेगा। अगली खबर स्कूल खुलने को लेकर है। स्कूलों में 10 महीने बाद लौट आई रौनक। गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था। कक्षाओं में हुआ सामाजिक दूरी का पालन। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बच्चे आते हुए, बच्चे बैठे हुए हैं और सभी विद्यार्थी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगली खबर है जेईई और नीट परीक्षा को लेकर। यहाँ पर बताया गया है कि पुराने सिलेबस पर आधारित होगी जेईई मेन और नीट की परीक्षा। अगली खबर आरबीआई की है। आपको मालूम होगा कि भारत में रुपए की स्थिति क्या है। $1 बराबर 73.7 रुपये। यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर छपे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना एकमात्र चारा, ऐसा आरबीआई के गवर्नर का कहना है। $586 अरब का रिकॉर्ड स्तर रहा 15 जनवरी को, और आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि रुपए की मजबूती के लिए आरबीआई खर्च करेगा $93 अरब। तो क्या $93 अरब खर्च करने से रुपए में मजबूती आएगी? आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगली खबर मोबाइल सहित 50 उत्पादों को लेकर है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, और मोबाइल के दाम बढ़ सकते हैं, सभी के दाम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोबाइल सहित 50 उत्पादों पर बढ़ सकता है आयात शुल्क। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार बजट में ले सकती है फैसला। अगली खबर है हमसे भी ऊपर अगर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है? आपको मालूम होगा कि कृषि कानून को लेकर और रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम फैसला सुनाया है वह सम्मानजनक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, इसका क्या कारण है? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि हमसे भी ऊपर अगर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या सुप्रीम कोर्ट को और भी कुछ शंका है? जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब तक की सबसे धमाकेदार खबर मैं आपको बता रहा हूं। आदेशों को पलट दिया जाता। अगली खबर यूपीपीएससी की है। 7 दिनों में पूरा होगा पीसीएस 2019 का इंटरव्यू। यहाँ पर बताया गया कि 28 जनवरी से 4 फरवरी तक अभ्यर्थियों के होंगे साक्षात्कार, और परिणाम भी जल्द ही जारी किया जाएगा। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो फाइनल परिणाम है वह भी जल्द जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर है प्रवक्ता बीएड के 16 पदों पर हुआ चयन। यूपीपीएससी ने जारी किया सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम। अगली खबर प्रचार भर्ती को लेकर है।
प्रचार भर्ती में आरक्षण का मामला फंस गया है। प्रचार भर्ती में आरक्षण नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया जवाब तलब। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने रखा अपना पक्ष। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से आयोजित प्रचार भर्ती परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की गई। मामला राज्य पिछड़ा आयोग तक पहुंच गया है, तो आयोग ने जवाब तलब कर लिया। सोमवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सचिव ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। फिलहाल इस मामले पर अगली सुनवाई जल्द होगी। पूरी जानकारी मिलने के बाद मैं आपको अवगत कराऊंगा। अगली खबर उच्च मेरिट को लेकर है। उच्च मेरिट की अभ्यर्थियों को सिर्फ महिला कॉलेज देने पर जवाब तलब। यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर पद पर चयनित महिला अभ्यर्थियों को उच्च मेरिट के बावजूद सिर्फ महिला कॉलेज दिए जाने के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यदि इस दौरान याचिका द्वारा दी गई वरीयता के कॉलेजों में किसी और की नियुक्ति की जाती है तो वह इस याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगी। अगली खबर की राज्य विश्वविद्यालयों में समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू। आपको मालूम होगा कि पहली बार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा राज्य विश्वविद्यालयों में समूह ग की पदों पर भर्ती, जिसका अध्याचन अभी तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। ब्यौरा मांगा गया है, जल्दी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में कितने पद हैं, जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में कितने पद हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारसी में कितने पद हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर विस्तार से दी गई है। आपको बता दें लगभग 1400 से 1500 पद रिक्त हैं। 1400 से 1500 पद रिक्त हैं जिन पर भर्ती होनी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या पेट के बिना भर्ती होगी? अगर पेट लागू होगा तो यह भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूं, तो पेट के संबंध में अभी शासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है। वैसे तो परीक्षा कराने के लिए मंजूरी दे दी गई है, लेकिन पाठ्यक्रम के लिए जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है उस पर मंजूरी नहीं मिली है। तो आप लोगों की मंशा है पेट हो या ना हो, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपसे इसे बताना चाहता हूं, अगर पाठ्यक्रम को मंजूरी नहीं मिली तो पेट नहीं होगा। फिलहाल 90% काम पूरा हो गया है, 10% बचा हुआ है जो कि पाठ्यक्रम को लेकर है। अगर पाठ्यक्रम पे मंजूरी मिल गई तो पेट का आयोजन होगा, अगर पाठ्यक्रम पर मंजूरी नहीं मिली तो पेट का आयोजन नहीं होगा। अभी तक शासन की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई है। अगली खबर 10वीं और 12वीं की कक्षा को लेकर है। अब एक पाली में पढ़ाई, 5 घंटे कक्षाएं। स्कूल ने बदला 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई का टाइम टेबल। अभिभावकों को दी जानकारी, शिक्षकों की निगरानी में लंच। अगली खबर है कि एकेडमिक ऑडिट में सूचनाएं न देने वाले कॉलेजों पर अब होगी कार्रवाई। यह खबर लखनऊ विश्वविद्यालय की है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एकेडमिक ऑडिट में सूचना न देने वाले कॉलेजों पर कार्रवाई के लिए समिति गठित की है। कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिलिंग के डीन की अध्यक्षता वाली समिति तय करेगी कि लापरवाह कॉलेज पर क्या कार्रवाई की जाए। फिलहाल अब तक की सबसे बड़ी खबर है जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई है। अगली खबर है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन एक बार जारी हुआ था 15,508 पदों पर, लेकिन संशोधन को लेकर विज्ञापन को रद्द कर दिया गया। अब तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष से प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष मिलेंगे। अब सवाल है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष उनसे क्या कहेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि संशोधित विज्ञापन फरवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े में जारी किया जाएगा, ऐसा अध्यक्ष जी को आश्वासन देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष मोर्चा के अध्यक्ष को यही आश्वासन देंगे जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग इंतजार करिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वही सही है या गलत है, आप इंतजार करें। आज शाम तक आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उनका यही कहना रहेगा कि फरवरी 2021 में हम संशोधित विज्ञापन जारी कर देंगे। 15 फरवरी के पहले काफ़ी उम्मीद जताई जाएगी। अगली खबर है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में विवाद कायम, फंसी नियुक्ति। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की उदासीनता एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के चयनितों पर भारी पड़ रही है। सैकड़ों चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किसी न किसी विवाद में उलझी है। कला के अलावा सतत चयनित का मामला अधर में फंसा हुआ है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जब तक 2018 की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती पूरी नहीं होगी,
नई भर्ती नहीं आएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एलटी ग्रेड की नई भर्ती के इंतजार में आप लोग बैठे हुए हैं। जब तक पुरानी भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, भले ही शासन के पास रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जा रहा हो, लेकिन आयोग को अध्याचन तभी भेजा जाएगा जब पुरानी भर्ती पूरी हो जाएगी। अब देखना होगा कि इसका निस्तारण कब तक होता है, या तो समय बताएगा। फिलहाल आपको कम से कम मई जून तक का वेट करना होगा। मई जून के पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेगा। अगली खबर यूपी बोर्ड को लेकर है। DIOS की परीक्षा के निर्धारण सूची में सुधार नहीं, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर जेईई और नीट में मिलेंगे ज़्यादा प्रश्नों के विकल्प, तो अब तक की यह भी सबसे धमाकेदार खबर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना काल में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई और मेडिकल के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अर्थात नीट में छात्रों को ज़्यादा प्रश्नों का विकल्प मिलेगा। हालांकि प्रश्न पूरे पाठ्यक्रम से ही पूछे जाएंगे। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर है, अब सरकार पिछड़े जिलों में खोलेगी ड्राइविंग स्कूल। तो अब सरकार नया स्कूल खोलने जा रही है जिसमें आपको ड्राइविंग सिखाया जाएगा, आपको गाड़ी चलाना सिखाया जाएगा। अगली खबर है कि बीएलएड छात्रों ने परीक्षा की जगह प्रोन्नति की उठाई मांग। यह लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर है। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के बीएलएड प्रथम वर्ष के छात्र पर परीक्षा की जगह प्रोन्नत किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को कुलपति से मिलने पहुंचे। इस दौरान कुलपति की जगह चीफ प्रोक्टर प्रोफेसर दिनेश कुमार ने छात्रों की समस्या सुनी। छात्रों का कहना था कि इतनी जल्दी तैयारी कर परीक्षा देना मुश्किल है। अगली खबर, डीएल जारी करने से पहले मनोवैज्ञानिक जांच हो जाए तो रुक जाए हादसे। आपको बता दें कि शैलेश और हार्दिक ने साइकोमेट्रिक टूल किया है तैयार, जिसके माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी, जिससे हादसे रुकेंगे। अगली खबर यूपी टेट को लेकर है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? देखिए, यूपी टेट की परीक्षा 7 मार्च को प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा 7 मार्च को हो पाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि NIOS की मांग है कि नई शिक्षक भर्ती में इन्हें शामिल किया जाए, और इसके लिए अंदर ही अंदर प्रयास किया जा रहा है। और जो जानकारी प्राप्त हुई है कि NIOS के कारण परीक्षा में विलंब होगा, क्योंकि नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा इन्हें शामिल करने के लिए, और जब तक इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा तब तक NIOS वाले लगे रहेंगे और इनका प्रयास जारी है। भले ही खुले तौर पर जारी ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर जारी है। ज्ञापन, मंत्री विधायक से लेटर इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि शासन ने भी निर्देश दे दिया है, लेकिन नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि 18 महीने का कोर्स ऐसा बताया जा रहा है, जिसके कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यूपी टेट की जो परीक्षा 7 मार्च को नहीं होगी, NIOS के कारण नहीं होगी। आगे कोई जानकारी मिलेगी किसी भर्ती के संबंध में इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए